प्यारे बच्चों, 12वीं कक्षा में इन सबका स्वागत। 12ാം ക്ലാസ്സിലെ मॉडल क्वेश्चन പരിചയപ്പെടാം। पार्ट 1 1 से 4 तक के प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखे। ज़मीन एक स्लेट का नाम है, इसके रचयिता कौन है? एकांत श्रीवास्तव। सुरनामी पहला दिन किस विधा की रचना है? सफ़रनामा। मातृभूमि का आभूषण क्या है? फूल तारे। माँ, यह मुर्गी और मूला के नाम तूने रखे थे? ये किसने पूछा? कुमार ने पूछा। कैदी बाप ने किसको पत्र लिखा? बेटी को पत्र लिखा। शुद्धमुख देखी यशोदा फूली। यशोदा क्या देखकर फूली? कृष्ण का चेहरा देखकर यशोदा खुश हुई। 7 से 10 तक के प्रश्नों से सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे। 7 തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകുക. पुराना देवालय, उसके निकट है कुमुद सरोवर, ये किस कविता की पंक्ति है? कुमुद फूल बेचने वाली लड़की। वो फटका हुआ पीर किसको पानी पिलाता है? यात्रियों को। कुली की लाल कमीज पर क्या टांगा हुआ था? नंबर। मैं इन्हें मज़े में कई घंटे जीवित रह सकता हूँ, ये किसने कहा? अनंग जी के मित्र। पार्ट 2 11 से 15 तक के प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लिखे। प्रत्येक प्रश्न के 2 സ്കോർ. 11 തൊട്ട് 15 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 3 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക. 2 മാർക്കാണ്. अब यहाँ न वह लाल किला है और न पहरेदार, बस लकड़ी का एक पुराना सा मकान है। जेल का कैसा वर्णन बादशाह ने किया है? अब यहाँ न पहरेदार है, लकड़ी का पुराना सा मकान है, एक जेल जो बरसात में टपकता है, इसमें 2-4 कमरों की सिवाय ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरनाम में हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी को आदमी तक पहुंचाने में हिंदी फिल्मों तथा संगीत का विशेष योगदान रहा है। हिंदी के प्रचार प्रसार के बारे में लेखक क्या कहते हैं? हिंदी चलचित्रों के प्रति सूरनाम के भारतवासियों का ही नहीं, अन्य सूरनामी लोगों का भी गहरा लगाव है। सूरनाम में हिंदी को आम आदमी तक पहुंचाने में हिंदी फिल्मों तथा संगीत का भी विशेष योगदान है। 13 क्वेश्चन। ज़मीन का खरीदार मिला 12,000 प्रति एकड़ की दर से, जैसा कि अनुमान था। कुछ और कीमत आ सकती थी, मगर मजदूरी का फ़ायदा सभी उठाते हैं। लेकिन इस कथन का तात्पर्य क्या है? ज़मीन एक स्लेट का नाम എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെയാണ്. बेटी की शादी के लिए पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पिता को कम दाम में ज़मीन बेचना पड़ा। खरीदार ने मजदूरी का फ़ायदा उठाया। बाप ने अपने गांव में कहीं इसका रिश्ता कर दिया। बाप ने जब बात पक्की की, रात ही रात में एक शहरी लड़के के साथ भाग गई। मुर्गी शहरी लड़के के साथ क्यों भागी? मुर्गी के पिता ने गांव में एक आदमी के साथ उसकी शादी पक्की किया। वह दूजा था, उसमें बहुत अवगुण थे। क्वेश्चन नंबर 15। मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सच्ची दोस्ती कैसी होनी चाहिए? दोस्त की हार हमारा भी हार है, उसकी जीत हमारा भी जीत है, उसका दुख हमारा भी दुख है। दोस्त के लिए हम सबसे दुश्मनी भी लेंगे। 16 से 18 तक के प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखे। प्रत्येक प्रश्न के 2 സ്കോർ. 16 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക. सही मिलान करें। यात्रियों को पानी पिलाना, वह फटका हुआ पीर। फूल बेचने वाली लड़की, कुमुद फूल बेचने वाली लड़की। 17वां क्वेश्चन। पात्र से संबंधित सही प्रस्ताव चुने। कुली, लाल कमीज पर नंबर, अनंग, खंडे फर के मेहमान। क्वेश्चन 18। तू पानी पिलाया कर पुण्य मिलता है, मुझे तो पुण्य मिल ही गया। स्कूटर वाले से माम का उपदेश क्या था? माम ने कहा, दूसरों को पानी पिलाओ, तुझे पुण्य मिलेगा। 19 तक के 23 तक के प्रश्नों में से कहीं 3 के उत्तर लेके प्रत्येक प्रश्न के 4 स्कोर.
ये कथन पढ़े और बहादुर शाह सफ़र की चरित्र पर टिप्पणी लिखे। 3 दफ़ा सुनने के बाद भी दिल को करार नहीं आया। दिल्ली वाले मुझको रोते होंगे, वे क्या ये नहीं जानती कि मैं भी उनको रोता हूँ। बहादुर शाह सफ़र अपने बेटी और परिवार को बहुत प्यार करते थे। अपने देश और प्रजा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। अपने परिवार और प्रजा के बारे में सोचकर वे बहुत दुखी थे। बादशाह सफ़र एक वीर राजा थे। क्वेश्चन नंबर 20, जीवन वृत्त पढ़े और मैथिली शरण गुप्त के बारे में एक अनुच्छेद लिखे। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। उनका जन्म 1885 को उत्तर प्रदेश के चिरगांव में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं में सांगीत, यशोधरा पंचवटी। देश ने 1954 को पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया। उनकी मृत्यु 1965 को हुई है। क्वेश्चन नंबर 21, पद पढ़े और कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करें. സൂർദാസിൻ്റെ പദമാണ്. ഈ പദം വായിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാവാർത്ഥം എഴുതുക. पुत्र का चेहरा देखकर यशोदा बहुत खुश होगी. कृष्ण की दूत की दांदियाँ देखकर वह अपने आप को भूल गई. बाहर से यशोदा नंद को बुलाया. अपने पुत्र कृष्ण की दूत की दांदियाँ देखकर नंद भी बहुत खुश हो गए. सूरदास कहते हैं कि कृष्ण के दूत के दांदियों को देखकर ऐसा लगा कि कमल पर बिजली चमकती हो. हनुमान चालीसा तथा रामचरितमानस आदि धर्म ग्रंथों के माध्यम से भारत से जाते समय वे ले गए थे अपने साथ, और जिसे उन्होंने तूफान के बीच दिए की तरह जलाए रखा. सूरीनाम के गिरमिटियों श्रमिकों के बारे में एक टिप्पणी तैयार करें. 130 साल के पहले कुछ भारतीय श्रमिक सूरीनाम में आए थे. वे हनुमान चालीसा तथा रामचरितमानस आदि धर्म ग्रंथों को भी अपने साथ ले आए थे. उन्हीं के द्वारा सूरीनाम में पहले हिंदी भाषा का प्रचार हुआ. क्वेश्चन नंबर 23, मगर नींद के खुलने के पूर्व ही नोटिस बैंक की आधम की सपने में इन पंक्तियों का तात्पर्य क्या है? इन पंक्तियाँ डॉक्टर जे बाबू की सपने काफ़ी हक नहीं नामक कविता से ली गई है. एक मजदूरिन अपनी चौमड़ी में सोते वक्त एक बड़े घर का सपना देख रही है, लेकिन वह अपनी सपना पूरा न कर सकी तो सपने में बैंक की नोटिस की आधम की. हम कभी हमसे पूछते हैं कि मजदूरिन को सपने देखने का कोई हक नहीं है. 24 से 25 तक के प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखे. अंग्रेजी खंड का अनुवाद हिंदी में करें. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പാരഗ്രാഫ് തരും, അതിനെ ഹിന്ദിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഹൈക്കു പടി അവർ ആശയിലേക്ക്. ഹൈക്കു കവിത നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആശയം എഴുതുക. 4 क्वेश्चन नंबर 26, पति द्वारा उपदेशित मूर्ति किसी दयालु व्यक्ति से भाड़ा लेकर राजवंती के हम आती है. इसके बारे में राजवंती और बेटे कुमार के बीच का वार्तालाप तैयार करें. താഴെ നൽകിയ സൂചന അനുസരിച്ച് ഉത്തരം എഴുതുക. क्वेश्चन नंबर 28, आपके स्कूल में 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन हो रहा है. स्कूल का प्राचार्य समारोह का उद्घाटन करेंगे. उसके लिए एक പോസ്റ്റർ തയ്യാർ करें. ഹിന്ദി ദിവസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുകയാണ്. 29, ഗദ്യാംശ പടി അവർ സംക്ഷേപൺ കരെ. ഈ പാരഗ്രാഫിനെ 1/3 ആയിട്ട് ചുരുക്കി എഴുതുക, ഒരു ടൈറ്റിലും കൊടുക്കുക. സഹി മിലാൻ കരെ. കോമേഴ്സ്, വാണിജ്യ, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, വായുമണ്ഡൽ, എനർജി, ഊർജ, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, सैटेलाइट उपग्रह, बैक्टीरिया, जीवाणु. പാർട്ട് 5 കവിതാംശിക്ക് ആസ്വാദന ടിപ്പണി लिखे. മാതൃഭൂമി എന്ന കവിതയുടെ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए सूरीनाम में पहुंचा लेखक अपने उस दिन की डायरी लिखता है. लेख की डायरी तैयार करें. सूचना അനുസരിച്ച് ലേഖകൻ്റെ ഡയറി തയ്യാറാക്കുക. मुर्गी के पिताजी ने अपने गांव में कहीं मुर्गी का रिश्ता कर दिया. एक खबर सुनते ही मुर्गी अपने प्रेमी को एक पत्र लिखती है. वह पत्र तैयार करे. मुर्गी തൻ്റെ പ്രേമിക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു കത്താണ്
താഴെ സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൂചന അനുസരിച്ച് ഒരു കത്ത് തയ്യാറാക്കുക. താങ്ക് യു.